Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. First of all, we will recall our previous lectures in which we have discussed vectors, sum of vectors, similarly, scalar multiplication of a vectors, parallelogram rule for addition and geometrical description, and algebraic properties of a vector, linear combination, a spanning set of a given vector and मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने बेसिकली वेक्टर्स को जो है वो लास्ट वीक में डिस्कस किया था और वेक्टर्स की सम को और वेक्टर्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन को और इसी तरह जो मेट्रिकल पैरेललोग्राम की डिस्क्रिप्शन हमने देखी थी। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज वेक्टर्स की हमने डिस्कस की थी बेसिक, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस में जाके। और इसी तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह लिख सकते हैं, स्पैनिंग सेट क्या था और मैट्रिक्स इक्वेशन क्या था। सो ये हमारे पास लास्ट वीक के टॉपिक्स थे और इस वीक में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहले कि लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, वेक्टर्स को डिस्कस करें। इसी तरह लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ अ मैट्रिक्स कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे, सेट ऑफ वन और टू वेक्टर्स एंड थ्योरम्स अबाउट लीनियरली इंडिपेंडेंसी, लीनियरली इंडिपेंडेंस के बारे में जो थ्योरम्स हैं कि उनको डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी एप्लीकेशन हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी मिलती है, इमेज प्रोसेसिंग में भी मिलती है। हमारे पास कोई भी चीज़ जो है, इमेज जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, वेक्टर जो है, उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किस किस तरीके के साथ, हम किस तरह उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम किस तरह उसको रोटेट कर सकते हैं। इसकी बेसिक इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई हम बेसिक इसकी जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे और इसी तरह शेयर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसकी बेसिक डेफिनेशन को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल हमारे जो इस वीक का जो समरी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंस और ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक जो है वो डेफिनेशन पे मुश्तमिल है। इसी तरह हम नेक्स्ट वीक में ट्रांसफॉर्मेशंस की एप्लीकेशन, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, ट्रांसफॉर्मेशंस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रोजेक्शन है, ट्रांसलेशन है, शेयर ट्रांसफॉर्मेशन है जी, बेसिक डेफिनेशन आज हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह बाकी चीज़ों, ट्रांसफॉर्मेशन को, रोटेशन है, इसको हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है। एन इंडेक्स सेट ऑफ अ वेक्टर्स, एक वेक्टर्स का जो है वो सेट है v1 v2 अप टू vp इन Rn, जो कि बिलोंग कर रहा है Rn को, is said to be a linearly independent if the vector equation x1 v1 plus x2 v2 plus xp vp is equal to 0 has only the trivial solution। इस वेक्टर इक्वेशन को हमने लास्ट वीक में ब्रीफली डिस्कस किया था। अगर इस वेक्टर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास से ट्रिवियल आ जाता है तो वो हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। अब प्रीवियस सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास तमाम के तमाम x1 x2 x3 अप टू xp तक तमाम की वैल्यूज जो है वो जीरो आ जाएंगी। इसी तरह द सेट v1 v2 vp is said to be linearly dependent if there exist weights c1 c2 c3, ये जो weights है हमारे पास अप टू cp, नॉट ऑल दी जीरो, इनमें से कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो की वैल्यू आ गई, तो वो फिर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, नॉट ऑल दी जीरो। अब ये तमाम, अब यहाँ पे हम आमतौर पे इसी इक्वेशन को जो है वो रीराइट करते हैं इस फॉर्म में c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस ये इक्वेशन, ये भी कॉम्बिनेशन हमने लास्ट
जो है वीक में डिस्कस किया, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 प्लस C4V4 अप टू CPVP इज इक्वल टू 0। इन तमाम में ये जो C1 C2 जिसे हम वेट्स कहते हैं, स्केल भी कहते थे, अगर ये भी सपोज C1 भी 0 है, C2 भी 0 है, C3 भी 0 है, C4 भी 0 है, लेकिन कहीं पे जाके C100 जो है वो नॉन जीरो हो गया या C5 नॉन जीरो हो गया, तो ये हमारे पास जो होगा फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। और अगर ये सारे के सारे की वैल्यू ट्रिवियल सॉल्यूशन में आ जाए, सो ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, ट्रिवियल सॉल्यूशन तमाम की वैल्यूज हमारे पास सेट जो है वो 0 0 0 नल वेक्टर हमें रिसीव हो जाए। अगर इसमें 4 x थे, x1 x2 x3 x4 x5 x1 इज इक्वल टू x2 x3 x4, ये तमाम के तमाम हमारे पास 0 आ जाए तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। इस केस में हम इसे कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो आसान अल्फाजों में तमाम का तमाम हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है, x1v1 x2 प्लस x2v2 प्लस x3v3 अप टू xpvp इज इक्वल टू 0, अगर इसका सोल्यूशन हमारे पास ट्रिवियल आ जाएगा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इसके सोल्यूशन में सपोज 4 हमारे पास थे अननोन और एक भी इसमें जो है वो नॉन जीरो आ गया, तो वो हम उसे कहेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। यही एग्जांपल हमारे पास है आपके एक्सटेंडेड लेसन प्लान में, एग्जांपल नंबर 21.1। हमारे 3 वेक्टर गिवन है और इन 3 वेक्टर को चेक करना है v1 v2 v3 determine whether the set of vectors v1 v2 v3 is linearly independent or not। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर इक्वेशन में लिखने के बाद तमाम की तमाम वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर एक की भी वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इफ पॉसिबल फाइंड अ लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन अमंग v1 v2 v3। अगर इसी का जो लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन है वेक्टर 1 वेक्टर 2 और वेक्टर 3 का, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। सो सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि इसे एगुमेंटेड फॉर्म में लिख दिया। ये v1 है हमारे पास, v1 v2 v3। अब ये 0 0 कहां से आया, ये होमोजीनियस फॉर्म है क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वेक्टर इक्वेशन है वो x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस इस केस में जो बनेगी x3 v3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसी मैट्रिक्स इक्वेशन से हमने इसकी एगुमेंटेड फॉर्म बना ली, v1 v2 v3 हमारे पास आ गया 0 0। अब ऑब्जेक्टिव उसी तरह पिवट के नीचे हम 0 0 बनाएं, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना लें या एचेलॉन फॉर्म बना लें, तो वही रो ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किए। सो हमारे पास इस 1 के लिहाज से ये दोनों 0 आ गए और इसके लिहाज से ये। अब लास्ट रो हमारे पास कंप्लीट 0 आ गई। अब इस कंप्लीट 0 का मतलब है कि x3 हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं कि ये एक फ्री वेरिएबल है। ये क्या है, फ्री वेरिएबल। सो फ्री वेरिएबल को अब हम जो है फ्री वेरिएबल को हम अपने जो है यूजर डिपेंडेंट है, हम इसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, किसी भी जो है वो रियल लाइन में से कोई भी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे ये फ्री वेरिएबल ना होता तो x3 भी 0 आता, x2 भी 0 आ जाता, x1 भी 0 आ जाता। सो अब फ्री वेरिएबल है तो हमने इसको क्या किया, clearly x1 and x2 are basic variables and x3 is free variable। Each non-zero value of x3 determines a non-trivial solution। अगर x3 की हम कोई भी नॉन जीरो वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया तमाम रियल लाइन से हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। तो जब हमने थ्योरम में ये कहा था डेफिनेशन में कि कोई एक भी वैल्यू
नॉन जीरो आ गई, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और अगर सारे के सारे जीरो आ गए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो हेंस V1, V2, V3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। और इसी के साथ जो बी पार्ट था कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, V1, V2, V3, इसको हमने कंप्लीट रो फॉर्म के अंदर, रो रिड्यूस फॉर्म के अंदर लिखें तो हम यहाँ से इसको जो है वो लिख सकते हैं। इस तमाम R2 में से हमने -1/3 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 और ये भी 1 बन गया। अब यहाँ से 1 ये इक्वेशन लिखी जा सकती है, x2 इज इक्वल टू -x3। x3 हमारे पास फ्री है, x3 एक फ्री वेरिएबल है और इसकी वैल्यू हम खुद असाइन करेंगे। और इसी तरह यहाँ से लिख सकते हैं x1 -2x3 इज इक्वल टू 0, जिसे लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 2x3। अब हमने क्या किया कि यहाँ से फ्री वेरिएबल की वैल्यू को हमने लेट कर लिया, वही चीज आ गई जो मैंने अभी आपको लिखी थी। हमने फ्री वेरिएबल की वैल्यू को लेट कर लिया और फ्री वेरिएबल की वैल्यू हमने साइन कर दी ये लेट x3 इज इक्वल टू 5। अब x3 जो है वो 5 के बराबर है, तो x2 जो था वो बराबर था, अभी हमने देखा कि वो बराबर था -x3 के, यहाँ पे भी ये माइनस है, तो इसका मतलब है x2 की वैल्यू आ गई -5 और x1 यहाँ से x1 इज इक्वल टू 2x3। सो यहाँ से x1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 इंटू 5, सो x1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सो ये x1, x2 और x3 की वैल्यूज को हमने यहाँ पुटअप किया वेक्टर इक्वेशन में, x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 इज इक्वल टू 0। सो 10 ये x1 की जो है वैल्यू जिसे हम c1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, x2 और x3। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, 10 v1 माइनस 5 v2 और इसी तरह प्लस 5 v3 की वैल्यू, इसको आप सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसमें कितनी एंट्रीज थी, 3, इसका मतलब है ये भी हमारे पास था R3 से बिलोंग करता था और इसमें भी हमारे पास ये R3 से बिलोंग करता है, ये भी R3 से बिलोंग करेगा। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सो ये हमारे पास पहली वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इंडिपेंडेंस के लिहाज से जो है इसकी एग्जांपल थी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 21.2 में जो है वेक्टर्स को हमने जो है वो चेक करना है, डिपेंडेंट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। v1 हमें गिवन है 3 - 1 x और y, तो ये हमारे पास R2 से बिलोंग करेगा। इसी तरह v2 -2 2, ये भी x और y के लिहाज से है। सो हमने इसी को इस फॉर्म में लिख दिया, जो को एक इसको हम लिख सकते थे इसी में, v1 इज इक्वल टू 3 - 1, दोनों की रिप्रेजेंटेशन है, कोई फर्क नहीं। v2 इज इक्वल टू -2 इंटू 2, सो ये बिलोंग करेगा R स्केयर से और इसी तरह ये भी R स्केयर से। तो हमने क्या किया कि उसी तरह लीनियर कॉम्बिनेशन जो कंसिडर किए, v1 प्लस c1 v1 प्लस c2 v2 इज इक्वल टू 0। सो इसी को सॉल्व किया फर्दर, सिमल्टेनियसली हम सॉल्व करें सो इस इक्वेशन से, तो ये कट के हमारे पास c1 भी 0 आ गया और c2 भी 0 आ गया। सो c1 0 c2 0, सो हमने इसे क्या कहा था, ये क्या है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ये क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है।
तो यहाँ पे कोई भी दोनों में से नॉन जीरो नहीं है, तो C1 भी जीरो C2 भी जीरो है, सो ये दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो इसलिए द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। सो दीज टू वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो एक एग्जांपल में हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास सारे के सारी जो वैल्यूज है, आंसर्स है, सोल्यूशन है, वो 0 0 0 नहीं आ रहा, तो हमने कहा कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और एक में हमने ये कहा कि C1 भी जीरो C2 भी जीरो, इसलिए इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल है, इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो ये एग्जांपल्स जो थी 21.1 और 21.2 ये लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिहाज से थी।